कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज। अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, बेस बैटरीज और आयरियो। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं MDH मसाले। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको खुद का कारोबार शुरू करने के लिए जानकारी देते हैं। जिन क्षेत्रों में हमें लगता है कि आपके लिए बिजनेस करने के मौके हैं, वो मौके हम आपको बताते हैं। आज जिस सेक्टर पर हम नजर डालेंगे वो है हेल्थ केयर। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं वेंचर फंड आविष्कार के CEO विनीत राय। आविष्कार ने पिछले कुछ सालों में 3 हेल्थ केयर कंपनियों की फंडिंग की है। आइए विनीत से समझे क्यों वो इस क्षेत्र को लेकर इतने बुलिश हैं और आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ क्या मौके हैं। विनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले जब हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि आप अफोर्डेबल हेल्थ केयर में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पहले तो ये बताइए दर्शकों को कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर का मतलब क्या है। हेल्थ केयर बहुत सिंपल चीज है, बट अफोर्डेबल हेल्थ केयर में आम आदमी जो होता है उसको जिस तरह का जो उनकी अफोर्डेबल इनकम होती है उसी के मायने में अगर आप उनको सबसे अच्छे तरीके का हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें, उसे को अफोर्डेबल हेल्थ केयर कहते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बट आजकल जब हेल्थ केयर बहुत महंगा हो गया है, उसके बीच में लो कॉस्ट हेल्थ केयर जो प्रोवाइड करना है उसे को अफोर्डेबल हेल्थ केयर कहते हैं। हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आपने 3 हेल्थ केयर कंपनीज जिनके नाम है स्वास, जीवी मेडिटेक और साथ ही साथ वात्सल्य, इन तीनों कंपनियों में अपना विश्वास दिखाया और विश्वास दिखाने का सबसे बेहतरीन पैमाना यह है कि आपने इन कंपनियों को फंडिंग दी। आप इस क्षेत्र को लेकर इतने बुलिश क्यों हैं? आपको क्या पोटेंशियल दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 70 करोड़ हिंदुस्तानी जो कि गांव में रहते हैं या छोटे शहर में रहते हैं, उनकी कैपेबिलिटी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज्यादातर लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आज जाएंगे तो आपको 6 महीने 8 महीने तक वेट करना पड़ेगा, और अगर अच्छे हॉस्पिटल चाहते हैं जैसे एम्स में जाना चाहते हैं और लंबी क्यू होती है। तो सोच ये थी कि अगर इतने सारे लोगों को हेल्थ केयर की जरूरत है और इनमें से बहुत कम लोग हैं जो कि लाखों रुपए की हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या इस प्रकार का हाई क्वालिटी हॉस्पिटल्स लो कॉस्ट में सर्विस कर सकते हैं और उसके लिए क्या बदलाव लाना चाहिए। हमारी समझ से हमको लगा कि अगर ये जो एसेट इंटेंसिव है, यानी जो आप पैसा लगाते हैं जो बिल्डिंग में और लैंड में जाता है, अगर उसको कम कर दिया जाए और जो डॉक्टर्स हैं वो क्वालिटी हेल्थ केयर उसी लेवल पे प्रोवाइड करें, तो हो सकता है कि आप एक बिजनेस मॉडल करें जिससे आम आदमी की मदद हो, जिसमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स जिसको आप सर्व कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा जब ये अफोर्डेबल हेल्थ केयर मॉडल पर कंपनियां चलती हैं, इनका एग्जैक्टली इनकम स्ट्रीम होता क्या है? कहां से अपना रेवेन्यू कमाते हैं? किस तरह से, किस बेसिस पर काम करता है? लोग कहां से लाते हैं? अब किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल के अंदर अब 2-3 तरह के क्लियर रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं। पहला OPD होता है जिसमें डॉक्टर आता है, पेशेंट को देखता है, डायग्नोज करता है क्या कर रहे हैं। दूसरा पार्ट होता है कि आप पेशेंट को एडमिट करते हैं, सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। और तीसरा पार्ट होता है फार्मेसी, जिसमें आप दवाई देते हैं। 3 बेसिक ब्रॉड एरियाज जहां से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब आप इन तीनों चीज के रेवेन्यू में, मान लीजिए आपने एक 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया, रफली उस 50 बेड का हॉस्पिटल जिसको अगर आप अफोर्डेबल हेल्थ केयर में कर रहे हैं, तो आप 1 साल के अंदर उस हॉस्पिटल में करीब आपका अगर हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है तो करीब 2 करोड़ 2.25 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। क्योंकि आपने कहा कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर में एक बड़ा कंपोनेंट ये होगा कि आपके लैंड का कॉस्ट काफी कम हो, रेंट्स काफी कम हो। क्या ये जरूरी है कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर मॉडल सिर्फ Tier 2 या Tier 3 शहरों में ही कामयाब हो सकता है?
ये जरूरी नहीं है, पर अगर आप छोटे टाउन्स में जाएंगे तो हो सकता है आप 1/6 1/7 तक अपना प्राइस ड्रॉप कर सकते हैं। और ये जो गैप है, छोटे टाउन्स में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा देन बड़े टाउन में, बट रिक्वायरमेंट दोनों जगह पे ज्यादा है। दूसरा चीज है कि बड़े टाउन के अंदर कंपटीशन ज्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में रहते हैं और सब लोग 5 स्टार फैसिलिटीज में नहीं जाते हैं। छोटे डॉक्टर्स हैं, छोटा उसमें चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाने की पॉसिबली उतनी स्पेस नहीं है या आपको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले जो शायद आपको छोटी जगह पे कम कीमत में मिले और आपको शायद अपना खुद इन्वेस्ट नहीं करना पड़े, आप हो सकता है किराए के ऊपर भी चला सकते हैं। ओके, और अगर आप हमें थोड़ा सा आइडिया दे सकें, एक प्रीमियम हॉस्पिटल और एक हेल्थ केयर, एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर मॉडल पर जो चल रहा हो हॉस्पिटल, उनके मार्जिन्स में कितना फर्क रहता है? मार्जिन के बारे में, मार्जिन से ज्यादा वो स्केल का इश्यू होता है। आप 1000 करोड़ 5 साल में पहुंचेंगे या 7 साल में पहुंचेंगे, उसके लिए आपको 10 हॉस्पिटल खोलने हैं। और हम लोग जिस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 1000 करोड़ पहुंचने के लिए आपको शायद 200 हॉस्पिटल और 400 हॉस्पिटल खोलने पड़े, और 400 हॉस्पिटल खोलने के लिए शायद आपको 300 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़े, जबकि वहां पे 1000 करोड़ पहुंचने के लिए आपको 1000 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़े। ये डिफरेंस। ओके, अभी जो हमारे दर्शक यहाँ पर कार्यक्रम दिख रहे हैं वो सब अस्पताल तो नहीं खोल पाएंगे, इतना तो मुझे मालूम है। तो ये बताइए कि जब हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ पर क्या छोटे स्तर पर मौके हैं? देखिए, अगेन डायग्नोस्टिक्स एक एरिया है, फार्मेसी दूसरा एरिया है, एंड ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि डायग्नोस्टिक्स एंड फार्मेसी के अंदर छोटे एंटरप्रेन्योर जाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से और हम लोग के इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप एक्सपीरियंस लेंगे तो छोटे एंटरप्रेन्योर भी छोटे हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ विनीत, आप लोगों ने इनफैक्ट इन दोनों कंपनियों के लिए फंडिंग का रास्ता खोला, ये बहुत अच्छा है, बहुत नोबल है, आप लोगों का सोशल वेंचर है, इसीलिए वी अप्रिशिएट इट। लेकिन जनरली और क्या फंडिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं? मेरे हिसाब से इक्विटी जो है वो सबसे आसान तरीका है उसके बाद, लेकिन अगर आप सिंगल हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस इज द वे टू गो, जो कि मेरे हिसाब से काफी डिफिकल्ट है। इसमें आसान नहीं है क्योंकि प्रमोटर को खुद को बहुत पैसा लगाना पड़ता है। आई थिंक इक्विटी इज द ओनली वे अदर देन आपकी फैमिली जो आपको मदद करे, एंड देयरफॉर लो कॉस्ट अफोर्डेबल हॉस्पिटल एंटरप्रेन्योर्स के लिए पॉसिबली इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है। विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को मेंटोर करने के लिए। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको 3 कंपनियां दिखाएंगे जो हेल्थ केयर क्षेत्र में सक्रिय हैं। आप देखिएगा कौन सा बिजनेस आइडिया है आपके काम का। बात से बात को जोड़ना, बात से बात को जोड़ना, बूंद में आसमां देखना, बूंद में आसमां देखना, ऊंची अपनी उड़ान है, आंखों में ये जहान है, ऊंची अपनी उड़ान है, आंखों में ये जहान है, पंखों में ऐसी जान है।